हेलो दोस्तों, आज हम टेट के सीरीज में प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आज आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हुए और हम लोग मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज उसी क्रम में मैथ के अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो आपके सामने स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है। आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन होगा। तो पहले तो हम यहाँ ये करेंगे कि पूरे टंकी में भरे हुए जल का आयतन निकालेंगे। तो पूरे टंकी में जल का जो आयतन होगा वो हो जाएगा, जो टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसकी हम क्षमता निकालेंगे और उसके लिए हमको इनको तीनों को गुणा कर देना होगा। तो टंकी का जो हम यहाँ पे आयतन निकालेंगे, टंकी का आयतन वही जल का आयतन हो जाएगा। टंकी का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब जो टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है उसको हम रख देते हैं। 6 गुणे चौड़ाई दिया है 2.4 और गहराई दिया है या ऊंचाई इसको कह देंगे 1 मीटर। उसको गुणा कर देंगे तो 6 चौक 24, 6 दूना 12 तो 14.4 मीटर क्यूब ये आपकी टंकी का आयतन आ गया और यही जल का आयतन होगा। लेकिन आपसे पूछा है कि आधा भरा हुआ टंकी, तो आधा भरा हुआ के लिए हम पूरे का आधा कर देंगे, बटे 2 से हम भाग दे देंगे। तो 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 7.2 मीटर क्यूब। इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है 17वां, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। आप लोग जानते हैं कि दो समांतर रेखाएं उन्हें कहते हैं जो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं हैं। उनको हम ऐसे सीधा खींचेंगे वो ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएंगी। इनके बीच की दूरी हमेशा समान होगी। जब इनके बीच की दूरी तभी समान होगी जब एक दूसरे को ये कभी नहीं काटेंगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर रहती है। 18वां क्वेश्चन है कि 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। 18वां क्वेश्चन है कि 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। आप लोग जानते हैं कि जो 90 अंश से कम के कोण होते हैं उन्हें हम न्यून कोण कहते हैं और जो 90 अंश के कोण होते हैं उन्हें सम कोण कहते हैं और जो 90 अंश से अधिक होते हैं उन्हें हम अधिक कोण कहते हैं और जो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होते हैं उन्हें अधिक कहते हैं और जो 180 से अधिक होते हैं उन्हें हम वृहत या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। वृहत या प्रतिवर्ती कोण। तो 180 अंश से बड़ा 270 है, तो इस प्रकार से इसे हम प्रतिवर्ती कोण कहेंगे या वृहत कोण कहेंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है कि 108 और 144 का लासा है। तो आप लोग लासा निकालने बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। देख लेते हैं 108 और 144 का लासा निकालने के लिए हम इस तरह से भाग विधि से निकालेंगे और जो सबसे छोटी संख्या होगी उससे हम संख्याओं को काटेंगे। 2 पच्चे 10, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 तीन 6 और 2 छक 12, 27 कटेगा नहीं, 2 एक 2, 2 अट्ठे 16, 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 छक 18, फिर 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 दूना 6, 3 एक 3 और ये 2 बचा, 2 से काट देंगे, पूरा कट गया। अब सभी का हमको गुणा कर लेना होगा। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 गुणे 3 3 9, 3 27, तो 16 सत्ते 112, हासिल 11 बचा, 16 दूनी 32 और 11 43, 432 आ गया
जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम आपसे ये कहेंगे कि जो तीनों माप दिया है उसमें जो सबसे बड़ा माप है उसका वर्ग कर लें और बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों का योग कर लें। पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तुरंत। 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। अगर इस तरह से करने से दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं लास्ट में, तो वो आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो 13 तेरहिया में 169 और 5 50 25, 12 बरहिया में 144, 169 बराबर 25 में 144 में जोड़ देंगे 169 आ जाएगा। इस प्रकार देखेंगे कि दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं, अर्थात यह एक समकोण त्रिभुज होगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया है वो सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे। ट्राई साइकिल मीन्स होता है कि 3 पहियों वाली साइकिल। तो एक ट्राई साइकिल में 3 पहिए हो गए। जो आपका 21वां क्वेश्चन नंबर है कि 9 ट्राई साइकिल में एक ट्राई साइकिल में कितने हो जाए। एक ट्राई साइकिल में हो गए 3 पहिए, तो 9 ट्राई साइकिल में कितने हो गए, 9 गुणा 3 बराबर 27। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22वां कि 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया शेष रस्सी की लंबाई क्या होगी। जो आपकी पूरी रस्सी की लंबाई है वो 10 से 1/2 मतलब कि 10 दूना 20 1 21/2 ये पूरी लंबाई है। इसमें से आपका काट लिया गया 8 चौक 32 बच्चे 32 5 37 37/8 ये आपका काट लिया गया। अब इसको हम घटा लेंगे, मतलब पूरे में से इतने में से इतना काट लिया गया, मतलब हम घटा देंगे। तो इसका लासा आ जाएगा 8 2 चौका 8 21 चौका 84 8 1 8 37 हुआ। अब इसको घटाएंगे तो 14 में से 7 गया 7 और यहाँ बचा 7 7 में से 3 गया 4 8 इसको भाग दे देंगे तो 8 25 40 5 सही 7/8। देखेंगे कौन सा आंसर सही होगा। जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। अगला क्वेश्चन है कि मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है। जो अगला क्वेश्चन 23वां है 37.188 भागे 3.6। अब इसको हम इस तरह से कर लेंगे, दशमलव हटा देंगे। दशमलव हटाने के लिए 1000 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे हम 1000 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 37,188 बट्टा इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो 3600 हो जाएगा। 2 से पहले भाग देते हैं तो 18 दूना 36 और 2 बच्चा 10 2 9 18 2 चौका 8 और ये 1800 हो गया। अब 18 से काट देंगे 18 1 18 18 3 54 और फिर 18 3 54 18 1 18 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा 10.33। तो आप देखेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है कि 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। 999 के तथा 3000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 अंकों वाली हैं। हम देख रहे हैं कि 3000 तो खुद ही एक 4 अंकों वाली संख्या है, लेकिन 999 नहीं है। 999 के बाद कौन सी संख्या 4 अंकों वाली होगी 1000। अब 1000 से 2000 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी जो 4 अंकों वाली होंगी। ये सभी 4 अंकों वाली हैं। ये जो है 1000 हो गया। और 2000 से 3000 के बीच कितनी हो गई, ये भी 1000 हो गई। तो कुल मिला के कितनी संख्या हो गई 2000। तो इस प्रकार से 999 से 3000 के बीच में कुल 2000 संख्याएं हैं जो 4 अंकों वाली हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9 93 61 को विभाजित करती है। तो अगला क्वेश्चन है कि बिना कोई शेषफल के 93 61 को कौन सी संख्या विभाजित करती है। तो हम लोग जानते हैं कि सभी संख्याओं जो चारों ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपको सभी इनके कटने का नियम कि किन किन संख्याओं को ये काट सकती हैं इसका पता होना चाहिए।
तो जो 11 जो ऑप्शन नंबर डी दिया है उसका नियम होता है कि 11 से जो कटने वाली किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव नंबर के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह पूरी संख्या 11 से कटेगी। मतलब अगर कोई भी संख्या दिया है तो उसके अल्टरनेटिव नंबर के योग का अंतर, मतलब जो अल्टरनेटिव नंबर है, मतलब 9 हो गया, 6 हो गया, 9 6 15 और इनका योग हो गया, और ये 3 1 4 का अंतर क्या हो जाएगा, 3 1 4, इनका अंतर आ गया 11। तो इस प्रकार देखते हैं कि कोई भी संख्या दी है उनके अल्टरनेटिव नंबर के योग का अंतर 11 या 0 होना चाहिए, 11 और 0 का गुणज होना चाहिए, तो वो संख्याएं जो है 11 से कटती हैं। तो इसका जो हम देख रहे हैं कि अल्टरनेटिव नंबर का जो अंतर है वो 11 आ रहा है, तो ये 11 का गुणज है, तो इस प्रकार से ये संख्या जो है 11 से कट जाएगी। अगर 0 भी आता तो भी 11 से कट जाती। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 26वां कि 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं। 26वां क्वेश्चन है 1 सही 1/2, मतलब इसको 3/2 में लिख देंगे, में कितने आधे हैं। तो हम इसमें आधा से भाग दे देंगे 1/2 से, तो भाग देंगे, इसको उल्टा हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, बचा 3। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि 1 सही 1/2 में मतलब 3/2, 1 सही 1/2 को हम 1.5 भी कर सकते हैं, 1.5 में 3 आधा होता है। तो जो अगला क्वेश्चन है 27वां समीकरण दिया है आपका भागु जोगा वाला, उसको आपको सॉल्व करना है। 44 माइनस 6 प्लस 43 गुणा 2 माइनस 87, ये जो आपका दिया गया है भागु जोगा वाला, इसको जानते हैं कि सबसे पहले भाग किया जाता है, फिर गुणा, फिर जोड़। जो आपके पास चिन्ह हैं उनको हम ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे। तो आपके पास भाग तो है नहीं, गुणा है, तो सबसे पहले गुणा करेंगे। 44 माइनस 6 प्लस, इसको गुणा कर देंगे, 2 3 6, 2 चौका 8 माइनस 87। अब इसके बाद जोड़ करेंगे, तो जोड़ के लिए जो समान चिन्हों वाले जो संख्याएं हैं उनको हम जोड़ लेंगे। तो 86 और 44 दोनों के सामने प्लस है, इसको हम जोड़ लेंगे, 6 4 10 हो जाएगा, 8 4 12 1 13, 130 हो गया। तो इनके सामने भी देखिए समान संख्याएं हैं, इसके सामने 6 के सामने माइनस है, 87 के सामने भी माइनस है, तो ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी क्योंकि समान चिन्ह है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा। तो 87 6 93 हो गया। अब इसको हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा, आ जाएगा 7, और यहाँ पे बचेगा 12, 12 में से 9 आपका हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 28 है कि 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है। तो परिसीमा का मतलब परिमाप होता है, तो जो वर्ग का यहाँ से देखते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 परिसीमा क्या होगा। मतलब वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा, आपके सामने भुजा दिया गया है, 4 गुणे 8.2, 4 दूना 8, 4 8 32, ये आपका हो गया आंसर। जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हो जाती है, टीन के बर्तन में कितना पेट्रोल शेष रह गया। मतलब पहले 20 लीटर पेट्रोल था, ठीक है, 20 लीटर पेट्रोल था, 3 लीटर घट गया तो कितना बचा, 17। तो अब इसका हमको परसेंटेज निकालना है, 17 किस में था, 20 में था, तो 17 को ऊपर लिखेंगे, 20 के नीचे गुणे 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुणा करते हैं, 20 से इसमें भाग देंगे, 20 25 100, 17 5 85, मतलब 85% तेल अभी जो है उसमें टंकी में बचा हुआ है। अब जो अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका, 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपया है, 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपया है। यहाँ देखते हैं 30वां क्वेश्चन कि 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपया है, तो 1 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 20/3 रुपया। और 6 दर्जन पेंसिल का पूछा है, तो 1 दर्जन में 12 होता है, तो 6 दर्जन में कितना हो जाएगा, 12 6 72,
72 पेंसिल हो जाएगा। तो एक पेंसिल का दाम जब पता है 20/3, तो 72 पेंसिल का हो जाएगा 20/3 गुणा 72, ये कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 चौका 12, 24 दूना 48, मतलब 480, ये 480 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने देखा कि 2011 का जो क्वेश्चन था उसको सब सॉल्व कर दिया। इस प्रकार से इस जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है इसमें सभी जो पेपर पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन कराया जाएगा, और आप लोग इसी प्रकार से देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।